So I'm sharing the screen. Hopefully सबको दिखाई दे. कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा. अथ इह धन्या भगवन्तः इत्थं. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थम्. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थम्. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. कृपया दोहराइए. अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थम्. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. अथ इह धन्या भगवन्त इत्थम्. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. अथ इह धन्या भगवन्तः इत्थम्. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. अथ इह धन्या भगवन्तः इत्थम्. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. अथ इह धन्या भगवन्तः इत्थम्. यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे. कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम्. न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः. ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? अथ इह धन्या भगवन्तः इत्थम्.
यत् वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। अथ इह धन्या भगवन्त इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहता है? ठीक है। अतेह धन्या भगवन्त इत्थम् अथ इह धन्या भगवन्त इत्थम् यद् वासुदेवा अखिल लोकनाथे यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्र न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। ट्रांसलेशन इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासियों द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तात्पर्य, यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान से सम्मिलित। अतः जो भगवान को जान सकता है, वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। ओम निश्चेष्ट रहता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोच रहे होंगे मैंने ये फिर से एक श्लोक लिखा, क्योंकि जो 6 प्रश्न पूछे गए थे, उन 6 प्रश्नों के छठे प्रश्न का अब जवाब शुरू हो रहा है इस अध्याय। 6 प्रश्न क्या थे वो पहले देख लेते हैं, फिर छठा प्रश्न क्या था वो ध्यान में आ जाए। तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया और सुदर्शन भगवान जी से विनती है कि वे इस श्लोक से जो हमारा छठे प्रश्न का जवाब शुरू हो रहा है वो समझने में हमारी सहायता। 6 प्रश्न क्या पूछे थे? सबसे पहला प्रश्न था कि वह मनुष्य के लिए सबसे अच्छा फायदा क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। दूसरा प्रश्न था कि सभी जो शास्त्र है उन शास्त्रों का सार क्या है, तो दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था कि वह कृष्ण ने देवकी नंदन बोल के क्यों अवतार लिया, व्हाई डिड कृष्ण टेक हिज बर्थ फ्रॉम मदर देवकी। फिर चौथा प्रश्न था कि जो भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए जैसे ब्रह्म रुद्र इत्यादि, तो ये सब जो भगवान के कार्यकलाप है कृपया उनका हमें समझाइए। प्लीज डिस्क्राइब द वंडरफुल डीड्स ऑफ लॉर्ड when he assumed the forms of Brahma, Rudra, और क्यों? For the purpose of creation, maintenance and annihilation of the universe. पांचवा प्रश्न था कि भगवान हरि के जो अवतार है 22 अवतार, उनका आप वर्णन कीजिए। और छठा प्रश्न आता है कि अब धर्म ने, कृष्ण जब अपने गोलोक वापिस चले गए हैं तो धर्म ने किसका शेल्टर लिया, किसकी तरफ आधार लिया। तो ये जो छठा प्रश्न कि कृष्ण अवतारी थे, कृष्ण वापिस अपने धाम चले गए, तो क्या आप सब अच्छाइयां खत्म हो जाएगी? कि कृष्ण ने क्या किया? धर्म संस्थापना, धर्म संस्थापन कर दिया उन्होंने, धर्म की रक्षा भी कर ली, और क्या किया उन्होंने? भक्तों की रक्षा भी कर ली। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। और फिर उन्होंने क्या किया कि भक्तों की रक्षा भी कर ली और जो दुष्ट लोग थे उनका नाश भी कर दिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सब कुछ कर्तव्य पूरे कर लिए और भगवान स्वधाम वापिस चले गए। प्रश्न निर्माण होता है कि यदि भगवान चले गए तो वह धर्म की रक्षा कौन करे? धर्म किसके आश्रय में रहे? क्योंकि जब तक कृष्ण थे तो गारंटी थी कि धर्म की रक्षा होगी, 100% गारंटी। जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो उस 100% गारंटी अब भगवान नहीं है तो कौन देगा? बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया था। तो सब कुछ समझने के बाद इस छठे प्रश्न का जवाब देना जब शुरू किया तो शुरुआत में ही क्या किया कि सुत गोस्वामी जी ने सबसे पहले तो जो शौनक आदि मुनि लोग वहां बैठे थे, इतने साधु थे, उन सबकी प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि उनके मन में सही प्रश्न निर्माण। कहा जाता है कि वो जो चर्चा हुई उस चर्चा का फायदा सुत गोस्वामी जी को हुआ, क्योंकि यदि वो प्रश्न नहीं पूछते तो मैं ये सब नहीं बता पाता, और यदि मैं ये बता नहीं पाता तो कृष्ण का जो कथा कहने का, सुनने का जो फल है वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सुत गोस्वामी जी इनडायरेक्टली यहाँ पर इन सभी जो ऋषि मुनि वहां जमा हुए थे नैमिषारण्य में, उन सबको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और
दूसरी एक और वजह है उनके धन्यवाद व्यक्त करने की, वो ये है कि इन प्रश्नों के ये जो अब जवाब आ रहे हैं, ये आगे आने वाले कलयुग में, घोर कलयुग में, जब सब कुछ सर जगह पे अंधेरा छाया हुआ रहेगा, उस वक्त एक प्रकाश स्रोत रहेगा, और जो जो इस प्रकाश को धारण करेगा, उसे कलयुग के महाप्रभाव से बचने का एक मार्ग मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वही इस श्लोक में आता है। इस श्लोक में क्या आ रहा है कि इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासुओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है। अब यहाँ ऐसी जिज्ञासुओं द्वारा जो शब्द आता है, इत्थम, ऐसी मतलब इत्थम, जिज्ञासुओं द्वारा। कौन सी जिज्ञासा यहाँ पर व्यक्त की इन लोगों ने, कि भाई वासुदेव, भगवान के प्रति, अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण लोकनाथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो लोकनाथ है, जगन्नाथ है, उनके प्रति जो जानने की इच्छा व्यक्त की है, उसे जिज्ञासा कहा गया है। ब्राह्मण की डेफिनेशन हम क्या करते हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म को जानने की इच्छा व्यक्त करना, यह पहला स्टेप होता है इस रास्ते पर, इस राह पर, जहां हमें भगवान के प्रति ज्ञान मिलने वाला है। तो यह राह आसान नहीं है, यह अब तक बताया। इवन भगवान ने जब 10वें अध्याय की शुरुआत की, तो तब तो बोला गया था भगवत गीता में कि मैं तुझे 9वें अध्याय से बड़ा ज्ञान देने वाला, और उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन मुझे ना कोई सुर जान सकते हैं, सुरगना मतलब देवता, ना मुझे ब्रह्म ऋषि मतलब सप्त ऋषि जान सकते हैं। तो एकदम से टेंशन दे दिया। लेकिन टेंशन देने के बाद सॉल्यूशंस भी कौन देता है, भगवान ही देते हैं। उन्हें सॉल्यूशंस दिए। करना क्या है हमें, यह जिज्ञासा यदि उत्पन्न होती है, तो उस जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, कि सबसे पहले तो ये जान लो कि मैं अजन्मा हूं और मैं अनादि। इस बात पर हमारा पूर्ण विश्वास, फुल फेथ आना बहुत जरूरी है कि कृष्ण का ना तो कोई जन्म है, ना अंत है, ना उनकी कब शुरुआत हुई किसी को पता है। ही इज द ओनली वन, केवल पुरुष। ही इज द ओनली वन हु हैज बीन। वे थे, वे है और वे रहेंगे। और जो कि अकेले वो नहीं है, उनके साथ सभी जीवात्माएं उनकी सर्विस कर रहे, अलग अलग लीलाएं उनके साथ कर रहे। गोलोक वृंदावन में वैकुंठम, वैकुंठ एक प्लेनेट नहीं है, अनेकानेक वैकुंठ प्लेनेट्स, और उसके भी परे गोलोक वृंदावन है, जहां युगल रूप में कृष्ण स्थित है, उनकी लीलाएं हो रही है, उनकी सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी वहां थे, सिर्फ क्या हो गया, हमारी गलती की वजह से हम इस भूलोक पर आ गए। लेकिन वहां सब कुछ परमानंद था, सच्चिदानंद था, ना कोई दुख था, ना तकलीफ थी। यहाँ पर जल्दी उठना है, कार्तिक माह शुरू हो गया है, घर में जो अरे कार्तिक माह है, जल्दी उठो, आज तो लेट उठ गया, कार्तिक माह का व्रत टूट गया, जल्दी उठो, अरे दीपदान करना है, टेंशन टेंशन, ये करना है, ये विधि करनी है, वो विधि करनी है। नहीं किया तो मृत्यु जब आएगी तब भगवान याद नहीं रहेंगे, और भगवान याद नहीं रहा तो पता नहीं कौन सा देह मिलेगा। हम कीड़े होंगे, हम कॉकरोच होंगे, कोरोना वायरस होंगे, या फिर अभी जो BX 99.9 जो मिल गया है वो, कुछ गारंटी नहीं। अब जन्म ऐसे नहीं मिलता। आप किसी भी योनि का जन्म देख लो, भले आपका अंडे से जन्म हो रहा है या आपका मनुष्य के जैसा जन्म, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, ये मैं शास्त्र तो बताते ही है हमारा, भागवत में ये सब आने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अभी तो हम पहले
तो भागवत में ये सब ज्ञान है जो अब मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी सीख लिया, और हम डॉक्टर्स लोगों ने एक स्पेशलिस्ट ब्रांच भी बना लिया एम्ब्रियोलॉजी को, तो उसमें हम यही चीजें वापस सीख। तो एम्ब्रियो जब ग्रोथ होता है तो क्या होता है, इतनी छोटी सी जगह में रहे, फिर वो किसी अंडे में हो या गर्भाशय में, और आजू बाजू में हर प्रकार के विविध विविध लिक्विड्स, लिक्विड्स में छोटे छोटे कीटाणु, और वहां पर हम छोटे से, ऐसे छोटे से, सीधे भी नहीं हो पाते, ऐसे टेढ़े रहते हैं, और वहीं पर हमारा मलमूत्र होते रहता है, और उसी में हम तैरते रहते हैं। सोचिए कितनी तकलीफ है, उस तकलीफ में हम परेशान हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई सहारा नहीं होता है, तो हम भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं हो रही है, मुझे प्लीज यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे यहाँ से एक बार तू निकाल ले, मैं तुझे भूलूंगा नहीं, और मुझे फिर से ऐसे इस योनि में कहीं पर भी फंसना नहीं है। मुझे समझ में आ गया है यहाँ सिर्फ दुख है, यहाँ कष्ट है, मेरे कष्टों का निवारण करो भगवान। भगवान दयालु, तुरंत मान लेते हैं। चलो, इसको समझ में आ गया कि इसकी गलती हुई है, जो इसे मुक्त करते हैं, और हमारा जन्म होता है। जन्म हुआ है क्योंकि हमने भगवान के सामने हमारी गलती मान ली, और उनसे विनती की और प्रॉमिस किया कि अब हम इनमें नहीं फंसेंगे। पर क्या होता है, हर कोई सुध गोस्वामी नहीं होता। जन्म लेते ही उनको पता था मैं यहाँ से बाहर भी निकलूंगा तो जो ये जो भौतिकता है, माया है, मुझे पकड़ लेगी, इसलिए वो निकल ही नहीं रहे कि भाई यहाँ की तकलीफ तो कम है बाहर की तकलीफ से। अब हमें तो वो ज्ञान नहीं होता था, उनको वो ज्ञान, तो वो निकल नहीं रहे थे। जब बार बार प्रार्थना की गई तो वो निकले, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई मुझे माया परेशान। और जैसे ही जन्म हुआ तो उन्होंने माँ बाबा कुछ नहीं देखा, क्या किया, तुरंत भाग गए, तुरंत चले गए, तुरंत चले गए, क्योंकि उनकी भक्ति जो थी वह प्रेमा भक्ति में थी। हम क्या होता है दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे ही जन्म लेते हैं नर्स, अरे लड़का हुआ है, और डॉक्टर, अरे लड़का हुआ है पर ये आवाज क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया, लो उसको उल्टा करो और उसको पीटो। तो जब तक वो रोएगा नहीं तब तक डॉक्टर्स को खुशी नहीं होगी, उसे ऐसे हिलाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और उसको रुलाएंगे। दुखालय है, तू रो क्यों नहीं रहा है, ध्यान तुझे सिर्फ रोना ही है। शुरुआत ही वहां से कि हमें जन्म लेते ही रोना सिखाया जाता है। अब रो तो लिए, हम तो समझ गए दुख तो बाबा बढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे ही माँ हमें हाथ में लेती है, अरे मेरा बोलू बोलू आ गया, फिर दादी आती है, नानी आती है, पापा के हाथ में, मैं पकड़ पाऊंगा, मेरा बच्चा कितना छोटा है, आंखें आंखें बेटा आंखें तेरे जैसी है, माँ नाक तो तेरे जैसी निकली है रे माँ, नहीं नहीं नहीं, फिर बीवी मतलब माँ बोलती है नहीं, इसकी हंसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की मेरे जैसी। हम सोचते हैं अरे मैं इसके जैसा हूँ, मैं उसके जैसा हूँ, मेरी इतनी तारीफ हो रही है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, हर कोई मुझे देख रहा है, हर कोई मुझे अटेंशन दे रहा है, और भूल गए भगवान को जो प्रॉमिस किया था, भूल गए, और यहाँ पर माया ने हमें जकड़ लिया, इन अलग अलग रिश्तों ने हमें पकड़ लिया, और जैसे ही ये हम पकड़ में आ गए हम तो फंस गए, ऐसे फंसे, ऐसे फंसे कि हम निकल ही नहीं पाते। फिर हमें समझ में आ जाता है कि कुछ चाहिए तो रोना है, तो हमें लगता है रोना
अच्छी चीज है। फिर शुरुआत कैसे हुई थी जीवन की? रोने से हुई थी। दूध चाहिए, दूध दूध चाहिए, दूध दूध चाहिए, और दूध मांगते रहे। और फिर जब कभी किसी ने कुछ अलग चीज खिला दी, सहेली पहली बार खाना खा लिया, जिह्वा, ये जिह्वा क्या करे इस जिह्वा का। जैसे ही कुछ अलग खाने को मिल गया, वो दूध भूल गए। भाई दूध से ज्यादा तो ये अच्छा लग रहा है खाने में, हमको तो अब ये खाना है, दाल ही पीनी है, राइस ही खाना। और फिर कभी कभार कोई स्वीट मिल जाए तो वाह क्या कहने, भाई ये तो कुछ अलग ही स्वाद था, अब तो मुझे ये मिठाई ही चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। बच्चा बोलने लगता है, उसे तोतली भाषा में मांगना शुरू हो जाता है, मिठा चाहिए। और फिर जिद करते रहता, अब क्या करें। अब देखिए हमारे माँ बाप भी आजकल के जमाने में, स्पेशली जहां पर दुर्भाग्यवश दोनों को लक्ष्मी अर्जन करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कि लक्ष्मी अर्जन के प्रयास में हम हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें भी छोड़कर कहीं और भाग जाते। तो ये बच्चा मांगता है और माँ को भी भागना है, पापा को तो भागना ही भागना है, पापा को तो मैं घर चलाता हूँ एम हो जाता है। तो बच्चा तुम्हें संभाल, माँ करे तो क्या, थोड़ा देखो, खाना बना रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ, वरना जगन्नाथ जी को प्रसाद नहीं देगा तो जगन्नाथ नाराज हो जाएंगे। ठीक है, पर मैं इसे कैसे संभालू। तुरंत चॉकलेट, ऑफिस में मिलते रहते चॉकलेट, बच्चा ये खाते देखा, देख तुझे अच्छा लगेगा, ये चौको है। और उधर टीवी पे ऐड तो आती ही रहती है, चॉकलेट चॉकलेट। बच्चा सोचता है ये कुछ तो कुछ बोल, खाता है, आ और फिर मुझे और चाहिए, नहीं दिया रोना शुरू। बच्चा रोता है, चॉकलेट दो, बच्चा शांत, आदत लगा। तो आदतें अपने आप नहीं आती, आदतें दी जाती है, और हम बड़ों के द्वारा ही दी जाती। बच्चे को हम काम कर रहे तो रखे कहा, तो भाई प्ले स्कूल में था। अब हमारा जमाना अच्छा था, तब ऐसे कोई प्ले स्कूल नहीं थे नसीब से। अब तो सर बच्चा 1 साल का हुआ नहीं हुआ कि माँ बाप रिश्तेदारों से और प्ले स्कूल में क्या, बच्चे 10, संभालने वाले 2, करे तो क्या करे, खिलाते रहो, कुछ देते रहो, सुलाते रहो। एक को सुलाया तो दूसरा रो रहा है, दूसरे को संभाला तो तीसरा रो रहा है, अरे ये हाथ में पकड़, ये तू खा। और आदतें, खाने की इच्छाएं, आकांक्षाएं, उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, ये जेलसी हो गई शुरू बचपन से। क्यों? क्योंकि हम भाग रहे हैं लक्ष्मी अर्जन के लिए। मैं लक्ष्मी शब्द यूज कर रहा हूं धनार्जन की वजह, क्योंकि अब आ रही है लक्ष्मी पूजन। तो इस भाग दौड़ में हम भूल ही गए कि भाई बच्चा था। अब भागवतम बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हमें कब माँ बाप बनना चाहिए, जब हमें गारंटी हो कि हम ऐसे जीवात्मा को कृष्ण के प्रति उसकी सही पहचान जो है वो दिला पाएंगे, तब हमें माँ बाप बनने के बारे में सोचना। और हमें बच्चे हमारे लिए डिजिग्नेशन, उपाधि बोलने के लिए नहीं आते। आजकल मैं माँ हूं, मैं बाप बन गया हूं, ये दुनिया को बताने के लिए, दुनिया वाले अरे अब तक आपके बच्चे नहीं हुए, तो उस कुंठा से बचने के लिए भगवान हमें बच्चा दे। गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि वह पुत्रम देही, हरिवंश पुराण पढ़ने लग जाते हैं कि बच्चे आ जाए, पर जिम्मेदारी तो समझी नहीं, ना मन से तैयार हुए, ना अध्यात्म से तैयार हुए, और कई कई स्त्रियां तो शरीर से भी तैयार नहीं हो पाती है और बच्चे आ जाते हैं।
जबकि कर्तव्य क्या होता है कि उस जीवात्मा की जिम्मेदारी भगवान जगन्नाथ जी ने हम पर डाली है कि भाई ये जीवात्मा को अब मैं रिलीज करने वाला हूं, उसे पूरी तरह से ट्रेन कीजिए कि उसका परम कर्तव्य क्या है, उसे यह शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, उसका और परमात्मा का क्या संबंध है, और इस शरीर का सही उपयोग कर कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर पड़े, यह उस जीवात्मा को समझाना आप मानते हो, इसलिए मैं आपको बालक बनने का अवसर देता। हम मानते हैं पर नहीं करते, और नहीं करते तो क्या होता है, बेचारी वो जीवात्मा जो हमारे भरोसे पर बाहर आई, और भगवान ने भी वही सोचा था, चलो मैं इसे रिलीज कर देता हूँ, यहाँ है दो लोग हैं, उसके माँ बाप है, परिवार है, वे उसे इसने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करने में सहायता करें, नहीं कर पाते और भौतिकता में फंस जाते। और हमें देखा देखी बच्चा भी जब आता है, बड़ा होने की कोशिश करता है, तो जहां उसे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वह ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो क्या ज्ञान प्राप्त करता है कि सुबह उठकर भागना है, भागकर वापिस आना है, घर वालों पर चिल्लाना है, खाना खाना है, सो जाना है। और ज्ञान किस चीज का प्राप्त करना है कि बाहर भागकर कैसे ज्यादा पैसे कमाना है, तो उसलिए पढ़ो, पढ़ाई करो, डिग्रियां लो, उपाधियां लो, और उपाधियां ले लेकर क्या करो, और भौतिकता में फंसते रहो। जो सही ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो तो लेना ही भूल जाते, और फिर यदि वो नहीं ज्ञान ले रहे हैं, तो जब वे अपने लिए माँ बाप की उपाधि लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो आने वाले नए जीवात्मा को वो ज्ञान दे पाएंगे? और यही सदियों से चले आ रहा है। और भागवतम कहता है कि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे ये और बढ़ता जाए, और उसी तकलीफ से हम गुजरे। हमने जन्म की तकलीफ देखी, कई बार सोचते थे कि हम जन्म में तकलीफ नहीं होते, इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की। और अंत की तकलीफ बोला जाता है कि हजारों लाखों स्कॉर्पियन काटे, तब जितना तकलीफ होगा उतना तकलीफ जब इस आत्मा को इस देह से अलग होना पड़ता है तब होती है। 40,000 माता जी बता रहे हैं स्कॉर्पियो, एक ने काटा तो सोचो हम कितना परेशान। स्कॉर्पियो छोड़ो, एक मच्छर ने काटा तो हम डेंगू से परेशान हो जाते हैं आजकल। तो सोचो एक स्कॉर्पियन काटेगा तो कितना दुख होगा, 100 काटेंगे तो कितना, 1000 काटेंगे तो कितना, और एक साथ 40,000, पापा 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 पापा, नहीं नहीं सहन होगा। फिर भी हमें वो सहना पड़ता है। और ऐसे वक्त इस दुख की घड़ी में यदि कृष्ण हमें याद नहीं आए, देहांतर, जी बोलते हैं देहांतर होगा, और जो भी देह मिलेगा फिर से यही तकलीफ है। मैं कोविड हो गया प्रभु जी, मुझे कोरोना हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, स्मेल नहीं आ रहा था, टेस्ट नहीं आ रहा था, बीमारियों की तकलीफ, डायबिटीज हो गया प्रभु जी उन्हें, तो शक्कर की बीमारी है, कुछ खा नहीं पाते, बीमारियों की तकलीफ, बुढ़ापा आ गया तो ठीक से बोल पा रहा, अरे बेटा इधर आना, कोशिश करते हैं, थरथराते हुए बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं वो बच्चे को ना समझ में आए, ना बच्चे के बच्चे को समझ में आए। अरे यार इनका तो चलती है, बेटा थोड़ी देर बैठो ना मेरे साथ। हम हमारे अकेलेपन में परेशान। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्टदायी है, और इन कष्टों से उतना ही पड़ेगा यदि हम बार बार देहांतर करते रहे।
हम कपड़े भी बदलते हैं तो एक समय आ जाता है कि कपड़े बदलते बदलते कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं, उनके धागे निकल जाते हैं। तो ये तो हम शरीर धारण कर रहे हैं, यहाँ तो वैसे ही होना है। तो क्यों हम इस तकलीफ को सहे? इस तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता है, उसकी जिज्ञासा। और यहाँ पर इस श्लोक में वही आ रहा है, ऐसी जिज्ञासों द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है। तो यदि हमें सफलता पानी है, 10वीं में मेरा बच्चा बोर्ड में फर्स्ट आ गया, ये सफलता है। 12वीं में या जेईई में फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लिया, ये सफलता नहीं है। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, ये भी सफलता नहीं। तो सफलता क्या है? तो प्रेरित करना, कुर्वन्ति, किसके प्रति? वासुदेवे अखिल लोकनाथे, वासुदेव के प्रति, अखिल लोकनाथ के प्रति, जगन्नाथ के प्रति प्रेरित करना। देखिए यहाँ फिर से आ रहा है कि सब कुछ किसका है? भगवान का है। सबका मालिक एक, और कौन? जगन्नाथ भगवान। तो जो ये आत्मसात करता है, जो ये जिज्ञासा करता है, वही सर्व आत्मकम। सर्व आत्मकम को प्रभुपाद जी ने यहाँ ट्रांसलेट करते हुए बोला है 100%, 100%। और आप संस्कृत का भी इसको देखोगे तो सर्व आत्मकम, सभी चीजों का, सभी चीजों का ही 100%। और हम जैसे दुर्बुद्धियों को समझ में आए और थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां क्या शब्द लिया? 100%। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ तत्वज्ञानी होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं करनी आती है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स करना आता है, वो बोलते हैं सर्वात्मकमन 100% कैसे हो गया? भाई ऐसे हुआ। सर्वात्मकम is everything, 100% is everything. Can there be anything more than 100%? No. So if everything is 100%, then सर्वात्मकम is 100%. 100% गारंटी है, वो भी भावम से, आह्लाद से, कि कभी नहीं, न यत्र, यहाँ, भूय, फिर से, पुनरावृत्ति, मतलब परिवर्तन का ट्रांसलेशन क्या? पुनरावृत्ति होगी। ये पुनरावृत्ति कैसे है? उग्र है, भयानक है। हमने देखा, जन्म हो, जरा हो, व्याधि हो या मृत्यु है, सब कुछ उग्र है, भयानक है। तो इस भयानकता से आह्लाददायी हम हो जाएंगे, भावम, वो भी 100%, यदि हम इस अखिल लोकनाथे वासुदेवे के प्रति जिज्ञासा रखेंगे। और वही, केवल वही जो है, वह गारंटी करेंगे, वो गारंटी है कि वे ब्रह्म सत्य को जान पाए। तो ब्रह्म सत्य को जानने के लिए कृपया अपने अंदर ये जो प्रश्न है, जो प्रश्न हम पूछेंगे, ये हमने प्रॉमिस किया है जन्म लेते हुए, तो प्रॉमिस याद कीजिए, वो है अंदर। केवल ये मेरा मोलू मोलू, मेरा बछड़ा, मेरा बछड़ी, मेरा प्रिंस, प्रिंसेस, ये सुनकर हम भर चुके हैं। तो उपाधियों से बाहर आए। और इसीलिए रूप गोस्वामी जी जब उत्तम भक्ति के बारे में बताते तो क्या बोलते हैं? सर्वोपाधि निर्मुक्तम, जो इन सब उपाधियों से बाहर आ जाए, वही उत्तम भक्ति कर पाएगा। तो आप सबसे विनती है, आज इस दिवाली के जो पर्व की शुरुआत हो चुकी है, उस पर्व में, इस कार्तिक माह में आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि अपने आप को पहचानिए, अपने ये जो जन्म लेते हुए प्रॉमिस किया था भगवान को, उसे याद कीजिए, वो जिज्ञासा को बाहर लाइए और उसके लिए हमेशा संग लीजिए, भक्तों का संग। क्योंकि जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी, भक्ति की शुरुआत नहीं होगी, और भक्ति की शुरुआत नहीं होगी तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी तो भक्ति की शुरुआत नहीं होगी, भक्ति की शुरुआत नहीं होगी तो अगले जन्म में भी भक्ति आगे नहीं। हम नसीबवान हैं, इसलिए यहाँ क्या बोला है, भाग्यशाली, और ब्रैकेट में प्रभुपाद जी बोलते हैं सफल, सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि हम पर भक्तों की कृपा हो चुकी है। इसीलिए तो आज हम ये चर्चा में हैं। बोलिए, आपके ऑफिस का आपका बॉस क्यों ये नहीं सुन रहा है? आपकी सास ये क्यों नहीं सुन रही है? आपकी बीवी ये क्यों नहीं सुन रही है? आपके पतिदेव ये क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उन पर अभी वो कृपा नहीं हुई है। हम पर कृपा हो चुकी है, तो इस कृपा को और आगे बढ़ाना है, निरंतर आगे बढ़ाना है। इसलिए निरंतरता से श्रवण करना है। नवविधा भक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है श्रवणम। तो अपने आप को प्रॉमिस कीजिए, कंटिन्यूअस श्रवण करते हैं। जब आप अपने आप को ये प्रॉमिस कर पाएंगे तो ही आप सक्सेसफुल। हमें ये ज्ञान जो है, वो जो परंपरा में आया है वह लेना है, और परंपरा में यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वह असली ज्ञान है, सब ज्ञान है, विज्ञान के भी आगे का सज्ञान है। उस सज्ञान को हमें मिला है तो अब उसे हमें निभाना है। जो आदेश आए हैं, जो वैधि भक्ति हमें बताई गई कि सामान्य भक्ति से कुछ नहीं होगा, हमें वैधि भक्ति कर कर ही भाव भक्ति में पहुंचना है, और भाव भक्ति में पहुंचेंगे तो प्रेमा भक्ति में जाएंगे, और प्रेमा भक्ति में जाएंगे कृष्ण आकर्षित होंगे। स्वयमेव स्फुरते वदा, कृष्ण स्वयं स्वयं होकर हमारे सामने प्रकट हो जाए। शुरुआत करनी है वैधि भक्ति से, और वह भी उसी जिह्वा से जिस जिह्वा ने हमें यहाँ जकड़ लिया। क्योंकि यदि हम किसी का नहीं सुनते कि अरे लड़का हुआ है, अरे लक्ष्मी हुई है, किसी की जिह्वा ने ये बोला, हमारी जिह्वा ने हमें दूध का अंश दिया, हमारी जिह्वा ने हमें अलग अलग टेस्ट दिए, उस जिह्वा को कंट्रोल में लाइए। जिह्वा को कृष्ण 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 बोलने को लगाइए, 24 घंटे कीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। जिह्वा का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, और जिह्वा कंट्रोल में आ गई तो आपके सेंट्रल लाइन में जितने भी आपके सेंसेस है सब कंट्रोल में आ जाएंगे, और आप वैधि भक्ति से भाव भक्ति में जा पाएंगे। तो सुनिए, श्रवणम कीजिए, कीर्तनम कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। तो हम ये जो वासुदेवे लोकनाथे है, उनके प्रति जो जिज्ञासा है उसे बढ़ाते रह पाएंगे और बढ़ाते रह पाएंगे। तो जैसे इस श्लोक में बोला गया है, वैसे 100% सर्व आत्मकमम हम यत्र भूयः न कभी नहीं पुनर्वृत्ति करेंगे, परिवर्तः होंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही हमारे शस्त्र सांप को भी शुरू है। भगवद गीता का 10वां अध्याय चल रहा है। अभी चतुश्लोकी गीता खत्म हुए, कल हमने और आगे ज्ञान किया है, जहां अर्जुन ने बताया कि कैसे कृष्ण ही सर्वोत्तम है। आज अर्जुन और कुछ बोलने वाले हैं, तो कृपया शाम को 7:30 बजे बिना भूले स्वयं भी आइए, और अपने साथ कम से कम 2 लोगों को लेकर आइए, यहाँ नहीं तो ऑनलाइन। सभी ऑनलाइन डिवोटीज को भी आज यह टारगेट है कि शाम को आते हुए मिनिमम 2 एडिशनल लॉगिन्स करवाने ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
और कार्तिक माह है, भगवान का मर्सी का सेल चल रहा है, द सेल ऑफ मर्सी इज गोइंग ऑन। तो ज्यादा से ज्यादा मर्सी प्राप्त कर लीजिए। नहीं कुछ यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम 2 लोगों को जूम पर लॉग इन करवाइए और यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु अच्छा जी एक सवाल है प्रभु। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे प्रभु कृष्ण। जी ग्रंथराज श्रीमद् एक भागवतम की सेकंड। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। भक्त वृंद की जय।